हाँ दीदी। अरे भाभी आपने सुना नहीं क्या? मैंने तो आने से पहले पापा के पास फोन भी किया था कि हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ 2-3 महीने रुक करके जाएंगे। पर दीदी आपकी सास ससुर सब है ना, आप ऐसे अपना सास ससुर को छोड़ करके मायके में और वो भी नंदोई जी के साथ कैसे रहेंगे? आपके सास ससुर वहाँ अकेले कैसे रहेंगे आपके ससुराल में? देखिए भाभी आप मेरी माँ मत बनिए। आप माँ है क्या? मेरी दिक्कत है तभी तो मैं यहाँ 2-3 महीने रहने आई हूँ। हम लोग को अच्छा खासा रूम मिल जाएगा तो वहाँ हम लोग सेटल हो जाएंगे। उससे पहले हम लोग कहाँ जाएं बताइए? पर दीदी आपकी सास आपके आने से पहले बड़ी दीदी के पास फोन किए थे और बोल रहे थे कि बेटा समझा करके बहू को घर भेज देना। मैं कैसे रह पाऊंगी इस बुढ़ापा में, बहू छोड़ करके चली गई है हम लोग को। भाभी मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं? आप मेरी माँ मत बनिए, समझे ना? सामने से हटिए। बड़ा है मुझे रोकने वाले। ये कैसी ननद है, अपना ससुराल में तहस नहस करके मायके में आकर के बैठ गए हैं और वो भी नंदोई जी के साथ। और कैसे दामाद जी है और नंदोई जी कैसे है जो इनकी सब बात मान लेते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं ना किया अपना घर छोड़कर? नहीं नहीं, गलत नहीं किया। माँ भी तो चिल्लाती रहती थी कुहू पर बराबर। मुझे भी तो डिस्टरबेंस होता था, ना काम कर पाता था, ना घर में शांति से रह पाता था। बच्चे लोग कहाँ हैं? वो तुम्हारे पापा के पास बैठे हुए हैं। देखिए अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आ रही है। ये मेरी माँ का रूम है और पापा इसमें रहते नहीं है, दूसरे रूम में रहते हैं। यहाँ आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। कुहू, हमने कुछ गलत तो नहीं ना किया? अरे क्या बोल रहे हैं? क्या हम लोगों ने गलत किया? आपको पता है ना कि माँ जी कितना चिल्लाते रहते थे घर में दिन भर। उनके आवाज के कारण बच्चे लोग भी नहीं पढ़ते थे और आपका भी काम में डिस्टरबेंस होता था। माँ जी को तो बोल बोल करके मैं थक गई, लेकिन वो समझे ही नहीं। कुछ दिन अकेले रहना पड़ेगा ना, तब एहसास होगा बहू बेटे का। आराम से अब रिलैक्स रहिए यहाँ पर और बोलिए चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं नहीं कुहू, अभी मेरा जरा सा भी कुछ खाने पीने का इच्छा नहीं हो रही है। अरे क्या आप भी औरतों के जैसा तकलीफ लेकर के बैठ गए हैं? ऐसे कुछ नहीं होने वाला। माँ जी को हाथ पर चलता है ना तो खाना वाना अपना बनाकर आराम से खा पी लेंगे। आप यहाँ टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी से बोलकर कॉफी बनवा देती हूँ आपका। भाभी। हाँ दीदी। मेरे लिए और अपने नंदोई जी के लिए 2 कप कॉफी वो भी कड़क बनाकर ले आइए और बच्चों लोग के लिए मिल्क शेक बना दीजिएगा और हाँ बादाम जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है दीदी। पूनम। हाँ दीदी 2 कप कॉफी बना देना। पर दीदी मैं चाय बना रही हूँ वो नंदोई जी के लिए और पापा जी के लिए। अरे नहीं पूनम, नंदोई जी कॉफी पियेंगे और ननद रानी भी कॉफी पिएगी। सिर्फ पापा जी के लिए चाय बना दो और मैं जा रही हूँ बच्चों लोग के लिए मिल्क शेक बनाने। ठीक है दीदी। पर दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। दीदी ये हमारी ननद रानी अच्छा कर रही है। बताइए अपने ससुराल से लड़ करके सास ससुर को अकेले छोड़ करके यहाँ आ गए हैं दीदी। अरे पूनम तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग को बोलने से ननद रानी मान जाएंगी क्या? हम लोग को समझती है, जैसा माँ जी इनको सिखा करके गई है वैसा ही सीखी हुई है। माँ जी के सामने हम लोग को जरा सा भी इज्जत देती थी जो आज देंगी, जो आज हमारा बात सुनेगी। दीदी जो भी हो, मुझे तो तरस इनकी सास ससुर पर लग रहा है। कैसे सीधे साधे आदमी है और कैसे वो लोग को छोड़ करके ये लोग आ गए हैं। बुढ़ापा का शरीर है दीदी, इस बीच में वो लोग को कुछ हो गया तो देखने वाला कौन होगा दीदी? अकेला सिर्फ एक बेटा ही है, न बेटी है न बेटा है कोई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पूनम? जब बेटा को ही समझ में नहीं आ रहा है, पत्नी गलत रास्ता दिखा रही है तो वैसे ही उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर नंदोई जी को कुछ बोलने जाएंगे तो तुम्हें पता है ना कि हमारी ननद रानी हम लोग को जिंदा छोड़ देगी, अपने पापा से शिकायतें करेगी, 2-4 लगा करके भाई से भी हमारी शिकायतें कर देगी। तो हम लोग को घर में तो वैसे ही महाभारत छिड़ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रहने दो। वैसे हम लोग को नजर में कौन सी है ननद अच्छी है? माँ जी जब जिंदा थे तो क्या कम हम लोग पर नाच नाचते थे? इसलिए पूनम जैसे बोल रही है ना वैसे कर दो, इनकी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जिए। ठीक है दीदी। अब तो ये आ ही गई है, दिन भर किचन में लगी रहो, कभी ये बना दीजिए भाभी, कभी वो बना दीजिए भाभी, यही सब है इनका। अरे बेटा कुहू, दामाद जी चले गए ऑफिस? हाँ पापा चले गए ऑफिस। और बच्चे लोग? बच्चे लोग को स्कूल भी मैं भेज दी हूँ पापा। अरे बेटा, बच्चे लोग को स्कूल की दूरी यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं होगा? दूरी क्या होगा पापा, और वैसे भी बच्चे लोग यहाँ आकर के क्या करते हैं? पढ़ाई तो जल्दी करते नहीं है। 1-2 घंटे बाद ही तो जाते हैं ना ट्यूशन। आधा 1 घंटा अगर लेट ही हो जाएगा यहाँ आते आते तो क्या दिक्कत है? अरे बेटा, बस में बैठे बैठे वो लोग को शरीर भी तो थकेगा ना। ऐसे बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करेंगे इतनी लंबी सफर तय कर कर? तो मैं क्या करूँ पापा, आप बताइए ना। मेरे ससुराल वाले वैसा ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? याद है ना माँ जब जिंदा थी तो कैसे मेरी सास जरा सा भी मुझे छोड़ती नहीं थी और दामाद जी भी मुझे समझते नहीं थे। अब आपके दामाद जी को समझ में आने लगा है कि मेरी माँ कैसी है, इसलिए तो इस बार मेरे साथ यहाँ आए हैं रहने। पापा आप टेंशन मत लीजिए, बस 1-2 महीना दे दीजिए। 1-2 महीना में हम लोग को सेटल करने में लगेगा, फिर हम लोग सेटल हो जाएंगे। आप लोग के पास ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं पापा। अरे बेटा, ये क्या बातें कर रही है? ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना।
तुम्हें जितना दिन मन करे उतना दिन रहो, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हारे सास ससुर बूढ़े हैं, इस समय बच्चे लोग की जरूरत होती है, इसीलिए मैं बोला कि तुम्हारे न रहने पर, दामाद जी के न रहने पर उन लोग को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। अरे नहीं नहीं पापा, वो दोनों बहुत ही होशियार हैं। उन लोग को अभी कुछ थोड़ी ना होने वाला है। बुढ़ा तो अब सोची ही नहीं, आजकल के बच्चे के जैसा जवान हुए पड़े हैं। मेरे ससुर तो आजकल जीन्स और टी शर्ट पहनने लगे हैं। अरे बेटा छोड़ो ना, क्या बातें कर रही है। अब जींस पहने या टी शर्ट पहने, सबका अपना अपना पहनने का चॉइस। तो वही बता रही हूँ ना पापा, अपने आप को जवान समझते हैं। जवानों को बच्चों लोग का सहारा थोड़ी ना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, ज्यादा टेंशन मत ले, यहाँ शोर हंगामा मत किया करो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है बेटा ये शोर प्रॉब्लम से। थोड़ा ना अच्छे से मिलजुल करके भाभी लोग के साथ रहो तुम, क्योंकि देख बेटा तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, भाभी है दो, तो दोनों से थोड़ा लगा करके चलो। तुम अपनी भाभी की नजर में बुरा मत बनो, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ दुकान। ये पापा भी कम नहीं है। ये इनसे अच्छा तो मेरी माँ थी, कितना मेरी साथ देती थी। लेकिन पापा, ये तो लगते ही नहीं है कि मेरे पापा हैं। भाभी। हाँ दीदी, रात के खाना में क्या बना रहे हैं? दीदी वही नॉर्मल जैसा बनाते हैं डेली वही बना रही हूँ। अरे भाभी, आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है? अब आपके घर में नंदोई जी आए हैं, तो नंदोई जी के सामने सिंपल खाना बना के रख दीजिएगा। अरे 2-3 महीना रहेंगे, 2-3 महीना के लिए आप इस तरह से खाना बनाएंगे, उनके नजर में क्या छाप छोड़ेंगे? वो मुझे ही ना जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि गया था तुम्हारे मायके में, क्या मेरी आओ भगत हुई? अरे भाभी, जितना दिन रह रहे हैं तो उतना दिन तो ढंग से उनको बनाकर खिलाया कीजिए ना। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। पर दीदी, रोज इतना तला भुना वाला कौन खाता है? एक सप्ताह से तो मैं वही खाना बना रही हूँ। पापा जी ने बोला था कि बहू ये सब तला भुना ज्यादा मत बनाया करो। अब दामाद जी घर में रह रहे हैं तो नॉर्मल हम लोग जैसे खाना खाते हैं वैसे ही बनाया करो। और वैसे भी पापा जी बोल रहे थे खाना हम लोग वैसे ही थोड़ी ना खराब खाना खाते हैं। 2 तरह की सब्जियां रहती है, सलाद रहती है और ये पापड़, ये चावल रोटी रहती ही है। अरे भाभी, पापा का तो उतना दिमाग है नहीं, माँ थोड़ी ना है जो उन्हें पता है कि दामाद को कैसे आओ भगत की जाती है। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा कीजिए, समझे ना? पापा को खाना है ना उबला उबला खाना, तो उनके लिए अकेले उबला उबला खाना बना करके परोस दीजिए। लेकिन बाकी हम लोग तो वैसा ही खाना खाएंगे, आपके नंदोई जी, मैं और मेरे बच्चे। अरे दीदी। क्या भाभी, आपको मैंने बोला था ना कपड़े धोने के लिए, धो दिए? हाँ दीदी, कपड़े को मशीन में भी लगा कर आई हूँ। हे भगवान, मैं आपको कपड़ा मशीन में डालने के लिए दी थी? मशीन में डालना रहता तो मैं खुद कपड़े मशीन में डालने ही न थी, आपको क्यों देती धोने के लिए? हाथ से धोना था, हाथ से जाकर के आप निकाल कर हाथ से धोइएगा। अरे दीदी, काम बहुत है, इधर काम करूं कि कपड़े धोने के लिए उतना सारा बैठ जाऊं? कपड़े धोने का काम तो आप भी कर सकते हैं दीदी। आप क्या काम कर रहे हैं? अपना कपड़ा धोने में कैसी शर्म। भाभी रुकिए, अभी मैं भैया से बोलती हूँ। क्या सोच रहे हैं मेरी माँ नहीं है तो भाई लोग नहीं है क्या? अभी बोल करके आप लोग को डांटे नहीं सुनवाई ना तो मेरा नाम नहीं। दीदी, ये ननद रानी आकर के तो पूरा हंगामा ही कर रखी है। पापा जी वैसे बोल रहे हैं कि बहू आजकल इतना शोर शराबा क्यों होता है? जो हमारा घर शांत रहा करता था, ऐसा आवाजें क्यों आती है इतना चीखने चिल्लाने की? अब बताइए दीदी, ये ननद रानी जाकर के भाई से शिकायत करेंगे और भाई भी तो इनका ही सुनते हैं ना। दीदी जाइए, ननद रानी को रोकिए, नहीं तो भैया गुस्सा हो गए ना तो घर में भूचाल आ जाएगा। नेहा, हाँ, क्या हुआ? तुम मेरी इज्जत लेकर रहेगी क्या? ऐसा मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया है, बताओ जरा। दामाद जी और मेरी बहन यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई है तो तुम लोग नौटंकी कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा मैं नौटंकी क्या कर रही हूँ? ऐसा कुछ तो नहीं। ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत कर। मेरी बहन जो काम बोलती है करने के लिए वो करती क्यों नहीं है तुम? अरे कितने दिन के लिए मेरी बहन आई है, दामाद जी क्या सोचेंगे? मेरी पत्नी की यहाँ उसके मायके में यही इज्जत होती है। आप गलत समझ रहे हैं। गलत तुम कर रही हो, समझी ना? आगे से मेरी बहन तुम्हारे बारे में जरा सा भी शिकायत की ना, देखना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जितना दिन यहाँ रह रही है उतना दिन चैन से रहने दो। जो बोल रही है बनाने के लिए वो बना करके दो। अगर पूनम नहीं बनाती है तो तुम बनाओ, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू है। अरे तेरे से एक ननद नहीं संभल रही है। कितने दिन के लिए आई है बेचारी? 2-3 महीना रहने आई है। 2-3 महीना में उसे तुम बोल रही है कि अपना कपड़ा खुद धोइए। फिर से वही ड्रामा, ये मेरी बेटी यहाँ आकर के फिर से वही पुराना आदत अपना ली। कुहू, हाँ पापा। चलो मेरे कमरे में चलो। पर क्यों पापा? बच्चे लोग अभी स्कूल से आ ही रहे होंगे। वो तुम्हारी भाभी देख लेगी। नेहा बहू, बच्चे लोग को देख लेना, स्कूल से आ रहे होंगे बच्चे। चलो यहाँ से। पर पापा हुआ क्या? आप मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाए? ये तुम मेरे से पूछ रही है? तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। बस करो कुहू, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना।
तुम्हारी इज्जत के कारण मैं किसी के सामने नहीं बोला, इसलिए अपने कमरे में तुम्हें बुला करके पूछ रहा हूँ। ये क्या ड्रामा कर रही है तुम? तुम्हारे ससुर जी का मेरे पास फोन आया था कल रात को। वो कितना परेशान है तुम लोग को पता भी है। दामाद जी से मैं सुबह बात करने की कोशिश की, लेकिन दामाद जी मेरा बात नहीं सुने। अरे इंसानियत के नाते तो थोड़ा समझा करो ना। अरे इंसान हो ना तुम। कैसे अपने सास ससुर को अकेले छोड़ करके यहाँ आ गई हो रहने? अरे यहाँ तो तुम्हारे दो दो भाई है मेरा देखभाल करने के लिए। तुम्हारे सास ससुर के कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक बेटा ही है ना, और वो भी बेटा यहाँ आकर रह रहा है। तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। 2 दिन बाद घर आए हैं तो मेरे पास फोन करके बोल रहे थे कि कैसा है मेरा बेटा, बहू कैसी है, बच्चे कैसे है मेरे। अरे शर्म करो को, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे अपने सास ससुर के नजरों में गिरा दी। यही परवरिश में दिया था तुम्हें। पापा आप नहीं जानते हैं वो लोग कैसा मेरे साथ बर्ताव करते हैं। और तुम भाभी के साथ कैसा बर्ताव करती है? यहाँ जब से आई है तब से तो दोनों भाभी को समझती नहीं है। जो मर्जी है सो बोलती है। जब बोलती है ये कीजिए वो कीजिए, तब वो दोनों लगी रहती है तेरी सेवा में। यहाँ तक कि अपने भाइयों से चुगली करती है। मान रहा हूँ कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, लेकिन कब तक तेरा साथ रहेगा? कब तक है? झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। जब सच तुम्हारा भाई को पता चलेगा ना, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भाई तेरा साथ नहीं देगा, अपनी पत्नी का ही साथ देगा। अभी अभी माँ का देहांत हुआ है ना तेरा, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई तेरे से चिपके हुए रहता है। कुछ टाइम बीतने दो, उसके बाद पता चल जाएगा तुम्हें। कुहू, ये तुम्हारा मायका है, समझी ना? तुम्हारा ससुराल कहीं और है। वहाँ सास ससुर तुम्हारा अकेले इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों को अकेला कर दिया है। अरे उनका हाय लगेगा, ये तू चाहती है? अरे ये सब करना बंद करो कुहू, और अपना ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर अपने परिवार को संभालो। पापा आप नहीं जानते, माँ होती ना तो मेरी तकलीफ समझती। आप शुरू से ही मेरी तकलीफ नहीं समझे, तो आज क्या तकलीफ समझेंगे पापा? को बस, माँ के लेकर के इस तरह से इमोशनल ड्रामा मेरे साथ मत करो। चुपचाप से अपने परिवार को लेकर के ससुराल जाओ और ससुराल को अच्छे से देखो, नहीं तो मैं तुम्हारा भाई को बोलते हुए देरी नहीं लगाऊंगा, समझी ना? गलती किसी का भी हो, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें समझना पड़ेगा और दामाद जी को भी समझाना पड़ेगा। तू बता, तुम्हारी भाभी भी दोनों अपने अपने मायके चली जाएगी, मैं यहाँ अकेले रहूं, तुम्हें अच्छा लगेगा? तू जो ये हरकत कर रही है, कल का बहू भी सीख करके तुम्हारी जैसा हरकतें न करने लगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। दामाद जी से तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो तुमसे ही बोलूंगा। 1-2 दिन में जाओ अपने ससुराल और सास ससुर से माफी मांग करके उन लोग के साथ अच्छे से रहो। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं इसलिए जा रही हूँ, वरना मैं तो यहाँ से जाती ही नहीं। मेरे सास ससुर कैसे कैसे मेरे साथ बर्ताव करते हैं। मुझे सब पता है बेटा, मैंने सब पूछ रखा है कि कैसे उनके पोते पोतियों से मिलने नहीं देती है। थोड़ी थोड़ी बात में अगर कहा सुनी हो जाए तो। ये बात कैसे आपको पता चली पापा? तुम्हारी सास से। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जाओ अपना पैकिंग करो और दामाद जी को मनाओ। पता नहीं ये ननद रानी कब जाएगी। जितना भाई को अपने बातों में लेना है ना, ले लीजिए। समय मेरा भी आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। दीदी दीदी, अरे क्या हुआ पूनम? भैया ने कुछ बोला है क्या, या आपने कुछ बोला है ननद रानी को? मैं क्या बोलूंगी, मेरी क्या औकात ननद रानी को बोलने का? अरे दीदी, ननद रानी तो अपना बैग पैक कर रही है। क्या? हाँ दीदी, मैं अभी अभी देख करके आई हूँ। ओ, मुंह पर आई हुई है, अब कपड़े जल्दी जल्दी पैक कर रही है और बच्चे लोग को बोल रही है बुक्स उठा उठा कर अपने बैग में डालो और चलो दादी के घर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पूनम, चलो जरा मैं भी तो देखूं। अरे चलो जल्दी। अरे पूनम, ननद रानी चली गई अपना ससुराल, तो खड़ा होकर देख क्या रही है, दरवाजा तो लगाओ। अरे दीदी, ऐसे अचानक कैसे चली गई ननद रानी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे जो भी हो पूनम, चली गई ना, बहुत खुशी हुआ मुझे। जितना दिन से आई हुई थी, परेशान करके रखी हुई थी। अरे चल अब पार्टी मनाने का समय आ गया। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, ऐसी ऐसी ननद के आने से भला कौन भाभी खुश होगी। चलिए बहुत अच्छा हुआ दीदी कि ननद रानी अपना घर वापस चली गई। पता नहीं कौन समझाए कौन क्या किए, चलिए अच्छा बात हुआ। चलो जाओ पूनम, 2 कप कॉफी बना कर ले आ, वो भी स्पेशल वाली कड़क। इतना दिन से तो एक पैर पर खड़ा होकर के काम कर 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 मैं परेशान हो गई थी पूनम। हाँ तो और क्या दीदी, चलो आज कॉफी पीते पीते बहुत दिन बाद टीवी का आनंद लेंगे हम लोग, है ना दीदी? इतना दर्द क्यों हो रहा है छाती के पास? बहू, बेटा। क्या हुआ पापा जी? अरे बहू, ये सीने में बहुत पेन हो रहा है। कहाँ गया मेरा बेटा? बेटा को बुलाओ। क्या? पापा जी 1 मिनट, अभी बुला कर लाई। दीदी ऐसे अचानक पापा जी को ऐसे कैसे हो गया? पता नहीं पूनम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी दोनों बेटा तो लेकर के गए हैं अस्पताल, अब उधर से फोन आने के बाद ही पता चलेगा कि पापा जी का हुआ क्या है। दीदी एक पापा जी तो है जो सास से अच्छी है। दीदी
भगवान को मनाइए ना कि पापा जी को कुछ ना हो। हाँ पूनम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं दीदी ऐसे अचानक क्या हो गया। पापा जी को कभी भी भगवान हम लोग को खुशी से रहने नहीं देते हैं। हेलो, क्या हुआ पापा जी को? ठीक तो है ना? नहीं पूनम, पापा ठीक नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्या? हाँ पूनम, जल्द से जल्द पापा को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या हुआ पूनम? दीदी, पापा जी को हार्ट अटैक आया है। आपके देवर जी बोल रहे हैं पापा जी को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। नहीं नहीं, ठीक हो जाएंगे पापा जी, ऐसा थोड़ी ना कुछ होगा। क्या हुआ माँ? पर भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी को भी नहीं पता था। वो दोनों तो टूर पर चले गए हैं। बेटा जा रहा था बिजनेस टूर पर, तो बहू भी बोली कि मैं यहाँ अकेले बोर हो गई हूँ, कभी घूमी नहीं हूँ, तो बहू भी चली गई। और मेरी इधर तबीयत खराब हो गई है बेटा, देखने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूँ बेटा, अगर आ जाती तो अच्छा रहता। माँ तू टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ। दीदी से बताकर और आज के आज मैं मायके चली जाती हूँ। मेरी माँ को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दीदी, छोटी, तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब थी ना? क्या करेगी? जाएगी? दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उधर पापा जी अस्पताल में भर्ती हो गए, इधर मेरी माँ अकेले घर में है। तू टेंशन मत लो पूनम, तू चली जा, तेरी माँ है ना, माँ को भी तो देखभाल करनी जरूरी है ना। मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि दीदी को फोन करके बुला लेती हूँ। क्या ननद रानी आएंगी? दीदी क्यों नहीं आएंगी? उनका पापा का ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ देखभाल करने के लिए आ नहीं सकती है। यहाँ बच्चे लोग भी तो है ना पूनम, बच्चे लोग को देखना, पापा जी की तबीयत देखना, घर को ख्याल रखना। मैं अकेले किधर किधर क्या करूँ? मैं दीदी को फोन करके बुला ही लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, जल्दी बुला लीजिए ताकि मैं भी यहाँ से निकलूं। तुरंत मैं माँ को देख करके और उनकी सेवा करके आ जाऊंगी। भाभी और भैया से भी बात कर लेती हूँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे तो मैं भी यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है पूनम। फोन क्यों किए हैं? अब बोलेंगे जल्दी, ननद के बिना तो आप लोग को चलता नहीं है। दीदी, पापा जी का हार्ट अटैक आया है। क्या? हाँ दीदी, जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। पापा का हार्ट अटैक आया है, अगर पापा को कुछ हो गया तो? ना पापा को कुछ होने से पहले दस्तखत करवानी पड़ेगी पापा का, नहीं तो पापा को कुछ हो गया ना तो ये मेरा भाई और भाभी कुछ देगी नहीं। मेरी माँ सिखा कर गई थी, वो जमीन तो मेरे ही नाम पर होगा जो गांव पर है, जो पापा ने माँ के नाम पर लिए थे। दीदी चाय पीजिए। दीदी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। पापा जी का ऑपरेशन होने वाला है, तो आप 2 दिन हॉस्पिटल में पापा जी को देखभाल करेंगे या घर में रह करके 2 दिन घर संभालेंगे? दीदी आप रुक रहे हैं ना? मेरे मायके में मेरी माँ की तबीयत खराब है दीदी, वरना मैं रुक जाती दीदी। हे भगवान, अब मुझे काम करना पड़ेगा। दीदी अगर पूनम को मायके जाना नहीं ना होता तो आपको इतना परेशानी नहीं होती। अरे भाभी, परेशानी तो मुझे हो रही है ना। जरा ये बताइए छोटी भाभी, आपके मायके में क्या भाई भाभी नहीं है जो अपने मायके जा रही है माँ को देखने के लिए? या ससुर ज्यादा जरूरी है या माँ जरूरी है आपकी? दीदी मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन हाँ माँ मुझे जन्म दी है, मैं माँ के करीब ज्यादा हूँ। और ऐसे समय में मेरे मायके में मेरा भाई और भाभी नहीं है, इसलिए जाने के लिए बोल रही हूँ, वरना मैं क्यों जाती ससुर को छोड़कर। अरे भाभी, आप लोग ससुराल में 2 हैं और मैं अपने ससुराल में एक अकेली हूँ। मुझे अपने सास ससुर को भी काम संभालने होते हैं। पिछले बार मैं यहाँ आई थी तो कैसे पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजे थे कि सास ससुर को तुम्ही को करना है। जब पापा मुझे ये सीख सिखा दिए हैं तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगी? मेरे ऊपर तो सास ससुर का और मेरे बच्चे और मेरे पति का बोझ है। अरे दीदी वहाँ तो नंदोई जी है ना, और 1-2 दिन तो आंटी जी और अंकल जी देख ही सकते हैं, और यहाँ आपके पापा है ना, और ये पूनम की माँ की तबीयत नहीं खराब रहती तो आपको मैं यहाँ जिद भी नहीं करती रुकने को। हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी। अरे भाभी मैं देखती हूँ, अपनी सास से फोन करके पूछती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। हाँ दीदी बात कर लीजिए सास से, और सास भी आपकी क्यों पापा जी के लिए मना करेंगी? अरे भाभी ससुर की सेवा कीजिए ना, वो ज्यादा जरूरी है। माँ के पास क्या जाना जरूरी है क्या? आस पास में लोग नहीं रहते हैं, वो लोग को बोल दीजिए। दीदी कैसे पास पड़ोस वाले कर देंगे? मेरी माँ है वो, और कौन सी मैं दूरी पर हूँ अपने मायके से, बस 1 घंटा की दूरी पर हूँ दीदी। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी माँ की इतना जल्दी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी जाइए नाश्ता बना कर ले आइए, मैं अपनी सास से पूछती हूँ, वो जो कहेगी वही मैं करूंगी। ठीक है दीदी मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या सास से पूछूं? मुझे तो पता है कि वो क्या बोलेंगी। इनके पीछे से इनके बच्चों को सुसु पोटी साफ करो, बर्तन साफ करो, खाना
होती है? ये मुझे सिखा रही है कि मैं सास से पूछ करके बताती हूँ। एक भी काम करती है सास से पूछकर। अगर सास से भी पूछेंगी ना तो सास भी हाँ ही बोलेगी। अपने पापा के लिए इन्हें पूछना पड़ रहा है। ऐसी होती है बेटियां। सिर्फ मायके में आओ और आराम करो। अगर मायके में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं करना है मायके के लिए। ऐसी ननद से तो भगवान ही बचाए। पता नहीं माँ जी क्या शिक्षा दे करके गई है अपनी बेटी को। ये तो हम लोग को जीना हराम कर दी है। लेने से तो कभी पीछे हटती नहीं है और काम कुछ करती नहीं है। मुझे पता है जवाब में तो नहीं आएगा। दो भाभियां इन लोग से मैं डर करूंगी कभी नहीं। और ना मेरी माँ ने कभी डरना सिखाया। आज इनकी माँ की तबीयत खराब है, कल इनके भतीजा का बर्थडे होगा। ये तो अपना खुशियां ही मनाएगी और मुझे यहाँ पर नौकरानी बना देगी। इससे तो नहीं चलेगा। भाभी मैंने अपनी सास से बात कर ली। पता है मुझे अभी नौटंकी शुरू कर देगी। ये है वो है भाभी। हाँ दीदी आ रही हूँ। क्या कहा आपकी सास ने? कहाँ आप रह रहे हैं, घर पर या हॉस्पिटल में? अरे भाभी मैं आपको सही सही बात बता देती हूँ। मेरी सास ने बोला ना कि बहू तुम्हारे घर में तो दो भाभियां हैं, यहाँ तो तुम अकेली है और मेरे पड़ोस में वहाँ मेरी ननद के यहाँ कुछ फंक्शन है भाभी। तो मेरी सास बोल रही है कि बहू तुम्हें तो अपने ससुराल में ही आना होगा। अरे दीदी आपने बोला नहीं कि पापा का ऑपरेशन होने वाला है? अरे भाभी मैंने बोला लेकिन मेरी सास मान ही नहीं रही है। वो बोल रही है कि ससुराल में ही रहना है। अब बताइए आपके कहने पर मैं यहाँ पर कैसे रुक जाऊँ? दीदी आपके भी तो पापा लगते हैं ना। दीदी आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी, बस एक रात के लिए रुक जाइए ना। अरे भाभी मुझे भी पता है कि मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ससुराल में भी तो अच्छा स्थिति नहीं ना है भाभी। 10 बातें सुनाएंगी वैसी ही। अरे दीदी नंदोई जी से आप बात कर लीजिए ना। अरे भाभी आप अपनी देवरानी से बात कर लीजिए ना। एक रात में उनकी माँ को कुछ हो नहीं जाएगा। अरे दीदी उसकी माँ की तबीयत खराब है, पूनम नहीं जाएगी अपना मायके। अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो? अरे भाभी तो मैं क्या करूँ, मैं कंवारी रहती ना तो रह लेती, लेकिन मेरा ससुराल है, मुझे अपना ससुराल भी देखना होता है। पिछली बार तो पापा इतना मुझे सिखा पढ़ा करके भेजे थे। ठीक है कोई बात नहीं दीदी, हम लोग संभाल लेंगे। बस थोड़ी सी परेशानी ही होगी और परेशानी में अपने ही काम आते हैं। अगर आप काम नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। मना कर दिए ना दीदी ननद रानी ने। मुझे तो पता ही था कि ननद रानी ऐसा ही कुछ करने वाली है। ननद रानी ने तो आज तक अपने मायके के लिए कुछ किया ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं पूनम? माँ जी तो चले गए लेकिन ननद रानी की चिढ़ नहीं गई। पता नहीं इन्हें अपनी भाभीयों से इतनी नफरत क्यों है। ये तो अपने पापा की भी नहीं हुई। अरे तेरा बात सही है। अरे कहने का होता है कि बेटी यहीं पर है, पिता का ऑपरेशन हो रहा है तो बुला देते हैं। मैं कितना इनको जबरदस्ती करूं, खुद का तो दिमाग है नहीं। देखी नहीं सास को कैसे बीच में ले आई। हमें क्या पता नहीं है कि इनकी सास कैसी है। अरे पूनम इनकी नीयत है ही नहीं अपने पापा के लिए, अपने मायके वाले के लिए कुछ करने का। लेने से तो ये पीछे कभी हटती नहीं है। माँ जी के तो सारे गहने इसने ले ली, हम लोग को तो पता ही नहीं चला। ओ 25 तोले का वो गला का जो हार था कहाँ गया तुम्हें पता है? रातों रात गायब हो गए थे घर से। और माँ जी भी वैसी थे, ऐसी शिक्षा दे करके गए हैं अपनी बेटी को। ये ऐसी तो है नहीं थोड़ी भाभियों को सहयोग कर दूं, जैसे इनके तो पापा लगते ही नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि आज भी ये चालाकी से ही आई है, कुछ न कुछ लेने आई ही होगी अपने मायके में। ऐसी नहीं है ये कि एक बार बुलाए और तुरंत आ जाएगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं था, मुंह छूने के लिए मैं बोल दी थी। सच बोल रहे हैं दीदी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, ये कुछ लेने ही के लिए आई है। ऐसी भी बेटियां होती है, मैंने तो कभी ऐसी बेटियां देखी ही नहीं है। बताओ ना पूनम, अभी अभी तो ये सास ससुर से लड़ाई करके आई थी ना, सास ससुर को छोड़ करके आई थी, और अभी इनके पापा की तबीयत खराब हुई तो कैसे अपनी सास को बोल रही है कि मेरी सास यहाँ रुकने के लिए नहीं बोल रही है। ये कभी अपनी सास की एक भी बात मानी है? मुझे तो लगता है कि इसने अपनी सास से बात ही नहीं की होगी। जब तक माँ जी जिंदा थी ना तब तक ये हमेशा अपनी माँ के साथ चिपकी हुई रहती थी। जब से इनकी माँ गई है ना तब से थोड़ा मायका में आना जाना कम हुआ है। उसके बाद भी लेने में पीछे कभी हटी नहीं है। ठीक है दीदी मैं आज चली जाती हूँ और कल मैं सुबह के सुबह आ जाती हूँ और भैया को भी फोन करके बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो आ जाए। हाँ छोटी तू आ जाना जल्दी से जल्दी, देख नहीं रही है पापा जी को भी देखना होगा और घर को भी देखना होगा। मैं किधर क्या करूँ, और बच्चे इतने बड़े नहीं ना है कि बच्चों को बोल दूंगी कि घर में रहो मैं आती हूँ। हमें अपना काम खुद ही करना होगा छोटी। मुसीबत में जो काम आए ना छोटी वही होती है बहन बेटिया। सिर्फ भाभियों से करवा लो काम। भाभी। हाँ दीदी पापा को एक फाइल दी थी मैं साइन करने के लिए, वो फाइल मिल नहीं रही है। कहाँ वो फाइल? येलो कलर की थी। इन लोग को तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा, शायद मेरी चुगलियां कर रही होगी। मैं ही देख लेती हूँ भाभी, आप लोग की तो हाथ चलने वाली नहीं है। इनसे क्या पूछना, मेरा घर नहीं है क्या? मैंने कहा था ना छोटी कि ये कुछ न कुछ लेने ही आई है, ऐसे नहीं ये आने वाली थी। मैं भी देख ही लेती हूँ, नहीं तो इधर से उधर सब सामान फेंक देगी। भाभी मुझे तो लगता है ना जानबूझकर ये लोग फाइल छिपा दी है। पापा से तो साइन हो गए होंगे। अरे भाभी मिल नहीं रही है वो फाइल, कहाँ वो फाइल? पापा ने साइन की है नहीं की आपको तो पता होगा ना। दीदी हमें ना पापा जी के जान की चिंता है। कब रिपोर्ट आएगी, कब ऑपरेशन चालू होगी, ऑपरेशन होगा भी या नहीं होगा, बस यही चिंता है हम लोग की। आपको ये फाइल वगैरह की चिंता है, आप देख लीजिए।
छोड़ा है, ना अपने माँ जी का गहने छोड़े हैं। लेकिन ये समय ना ये सब चीजों की नहीं है। पापा जी की ऑपरेशन की बात चल रही है, वहाँ हम लोग को टेंशन लगी हुई है। आपको खोजना है, ढूंढना है ना, तो ये पापा जी का रूम है, इसी में होगी वो फाइल। मुझे नहीं पता इसके बारे में। भाभी आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? ये मेरा घर है, बेटिया तो मायके में हिस्सा लेती ही है। आप चुपचाप ना वो फाइल दे दीजिए। अगर उस फाइल में साइन नहीं होगा ना तो मैं पापा के पास जाकर के हॉस्पिटल में वो साइन ले लूंगी। ये लीजिए दीदी, सामने ही पड़ी हुई थी। आपको तो सिर्फ बात बनाने आती है, देख लीजिए इसमें, मुझे तो नहीं कुछ पता। भाभी इसमें साइन नहीं की हुई है, आप लोग को ये मिली भगत होगी। आप लोगों ने ही मना किया पापा को इसमें साइन करने के लिए, वरना वो कर ही देते। दीदी आपके मन में जो होगा ना वही बोलेंगे, मुझे पता है। आपने तो कभी अपनी भाभीयों को समझा ही नहीं। पता नहीं माँ जी ने आपको क्या पट्टी पढ़ा करके गई है, सिर्फ लेने की ही बात करते हैं आप। अरे भाभी रहने दीजिए आप, मेरी माँ पर तो आप जाइए ही मत। मुझे पता है मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी माँ जब थी ना तो मुझे ना बराबर हिस्सा दे करके गई है, पता नहीं ये कैसे रह गया। दीदी आप एक गलत समझ रहे हैं, हमारी पापा जी से बात ही नहीं हुई और ना हम लोग इसके बारे में जानते थे। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो ये फाइल लेकर के जाइए हॉस्पिटल और पापा जी से साइन करवा लीजिए, वरना अगर पापा जी को कुछ हो गया ना तो आप बोलेंगे कि भाभीयों ने कुछ दिया नहीं, ना भाभीयों ने कुछ करवाया। जाइए जल्दी जाइए आप। अरे भाभी आप रहने दीजिए, आप ना मुझे हॉस्पिटल भेज करके बदनाम करना चाहती हैं कि बेटी सेवा करने तो आई नहीं और साइन करवाने के लिए आ गई। मैं सब समझती हूँ भाभी, ये फाइल तो मैं लेकर के जाऊंगी, इस घर में रहने नहीं दूंगी फाइल। क्या पता आप लोग मेरे पीछे से अपने नाम करवा लेंगे, मेरा हिस्सा नहीं है क्या? अरे दीदी हक तो बहू की होती है, बेटी को तो माँ बाप सब कुछ कर ही देते हैं। जरा ये बताइए भाभी आपने क्या किया मेरे लिए? भैया ने क्या किया? जो कुछ किया है मेरे माँ और पापा ने किया है। अगर ऐसा होता ना कि मेरे माँ बाप पहले ही गुजर गए होते, मेरे शादी ब्याह और ये पढ़ाई लिखाई भाई और भाभी करवाते ना तो मैं मानती। मेरे माँ बाप के किए हुए अपने सर पर ले रहे हैं। दीदी हम लोग बहू हैं, आप बेटी हैं, अगर पापा जी ये सब देखते तो उनके दिल पर क्या बीतती। अभी हम लोग को उनके साथ होना चाहिए। देख लो छोटी, ये दीदी बोल रही है कि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया, इतना सब कुछ तो दिया हमने। जरा ये बताइए दीदी, आज से 5 साल पहले आपके ससुराल में क्या हालत थी? छोटी मुंह बड़ी बात, आपके ससुराल में आप लोग को तो खाने तक की नहीं थी। आपके हर सुख दुख में हमेशा हम लोग खड़े रहे, हर चीज माँ जी यहाँ से महीने महीने राशन जितने भी आपके ससुराल में लगते थे ना सामान अपने बेटे से बोल बोल करके भिजवाती थी। हमने तो कभी भी मना नहीं किए, हमने सोचा कि घर की बेटी है, हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आपके बच्चों को देख करके हम लोगों ने कभी नाक मुंह नहीं सिकोड़े कि ननद आ गई, बच्चों के साथ आई है, महीनों महीनों दिन आकर के रहेगी। कभी हम लोगों ने मुंह बनाया? याद है ना पहला बच्चा हुआ था आपका तो आप यहाँ साल भर रुके थे, हमने कुछ बोला? आपकी जी तोड़ करके मेहनत की, उस समय मेरा भी बेटा होने वाला था, भूल गए सब? कैसे माँ जी आपको आराम दिलवाते थे और मेरे से काम करवाते थे, आपको काजू किशमिश बादाम खिलवाया करते थे और मुझे अरे बैठने तक नहीं देते थे माँ जी, भूल गए सब? अरे भाभी ये मेरा घर नहीं था क्या? मेरे माँ बाप जिंदा थे तो ना मैं यहाँ आई थी, जिसका आप हिसाब रख रहे हैं आप। अरे दीदी कैसी बातें आप कर रहे हैं, कभी हमने मना किया नहीं ना? अरे भाभी अब तो मैं कभी यहाँ रहने नहीं आती हूँ, माँ बाप के सामने वाली बात क्यों कर रहे हो आप? अब तो मैं खुद ही आना जाना बंद कर दी। दीदी वो तो भगवान को ही पता है कि आपके मायके वाले ने आपके लिए कितना कुछ किए हैं, अब जबरदस्ती तो आपके मुंह से तो निकलवा नहीं ना सकते हैं दीदी, आप तो कभी मानने वाले नहीं है। दीदी हमने आपका हमेशा सम्मान किया, हमेशा आपका आर्थिक सहयोग भी किया है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? और कौन सा आपका प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं? अरे भाभी मुझे सब कुछ दिख गया है, माँ तो मेरी है नहीं, पापा अस्पताल में भर्ती है और उनके पीछे से भाभी या बेटी से लड़ाई कर रही है। आप तो मेरा मायका से पत्ता ही साफ करवाना चाहते हैं, मुझे सब पता है। पापा मेरे वहाँ हॉस्पिटल में बचेंगे या नहीं बचेंगे और आप मुझे मेरे मायके से निकाल दीजिए कि कितने भी लड़ाई कर लेंगे, पापा जी तो यहाँ आने वाले नहीं है। अरे दीदी बस भाभी। दीदी क्या हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं? दीदी के साथ बात कर लीजिए, ऐसे लड़ाई करने से ये सब सही नहीं है। अरे जितना लेना है उन्हें ले लेने दीजिए ना दीदी, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करके नहीं। तुझे जो बात करनी है ना नजरानी से तू कर लो, मैं नहीं करने वाली हूँ। जो मुसीबत में काम नहीं आते हैं वो कैसा परिवार? बोल देना दीदी को ऐसी स्वार्थी ननद हमें नहीं चाहिए, और ये प्रॉपर्टी की लालच मुझे नहीं है, उन्होंने तो पहले ही सब कुछ ले ली है, तो ये प्रॉपर्टी से क्या है मुझे मतलब। ठीक है दीदी मैं आखिरी बार बात कर लेती हूँ ननद रानी से, ये जमीन मकान दिलवा करके ना पीछा छुड़वा लेते हैं हम लोग। मैं तो हिस्सा लेकर के ही रहूंगी, ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी माँ ने कहा है क्यों छोड़ू मैं अपना हिस्सा। दीदी एक बात बोलूं मैं, आप तो बड़ी दीदी को सुने ही नहीं, मेरी क्या सुनेंगे। लेकिन दीदी मैं एक ही बात बोलूंगी, मैं आपकी भाभी के नाते नहीं बोलने आई हूँ, मैं आपकी बहन के नाते बोलने आई हूँ कुछ। देखिए दीदी समय का पता नहीं चलता है, माँ जी नहीं रही हमारे बीच में, मासी जी नहीं रही हमारे बीच में,
दीदी इंसान तो दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका व्यवहार रह जाता है। माँ जी को तो हम लोग याद नहीं करते हैं क्योंकि माँ जी तो हमेशा भेदभाव ही करते रहते थे और लड़ाइयाँ ही करते रहते थे। माँ जी हमें कभी भी माँ के जैसा प्यार दिया ही नहीं। प्यार तो हम लोग पापा जी को करते हैं, कितना लाड़ से कितना प्यार से पापा जी हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल हमारे पापा का एहसास नहीं होने देते हैं पापा जी। दीदी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी पापा जी के जैसे बनिए। दीदी ये सब यहीं छूट जाएगा, ये मकान धन दौलत प्रॉपर्टी, कौन सा चीज अपने साथ माँ जी लेकर के चली गई। मायका दीदी रिश्तों से होता है, माँ बाप से भाई भाभी से। माँ जी नहीं है तो हम लोग से तो रिश्ता आपका रहेगा ही ना। पापा जी का क्या है, आप देख नहीं रहे हैं कि हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन का भारी आ गया है, पता नहीं डॉक्टर क्या बताता है। लेकिन आप यहाँ आकर के 1-2 घंटे ही रुक जाते, बोल देते कि भाभी मेरे पास पूरे दिन रहने का समय नहीं है, 1 घंटे ही रुकूंगी। लेकिन आप तो कैसे लड़ाई कर रहे थे बताइए दीदी। दीदी ये सही नहीं है। दीदी आपको भाई भाभी नहीं चाहिए ना, तो हमें भी ऐसी स्वार्थी ननद नहीं चाहिए। और आप जमीन मकान ले रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको स्वार्थी नहीं कर रही हूँ। आप मुसीबत में काम नहीं आ रहे इसलिए मैं बोल रही हूँ। दीदी बुरा मत मानिएगा। दीदी आपका बच्चा हुआ तो मेरी जेठानी ने आपके लिए कितना किया। आपके ससुराल में कुछ भी दिक्कत हुआ, आपके भाई तो हमेशा आपके लिए खड़े रहे। आपको तो सोचना चाहिए ना दीदी। आप यहाँ साल भर रुक करके गए, 2-2 महीना रुक करके गए, हमने तो कभी भी कुछ नहीं बोला आपको। हम लोग तो आपको अपनी बहन समझ करके सेवा करते गए। दीदी अरे अपनी भाभीयों को समझिए, उस समय आपकी जरूरत थी। लेकिन दीदी मैं हाथ जोड़ करके आपको बोलती हूँ, अभी आपकी जरूरत है दीदी हम लोग को। प्लीज दीदी मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि रुक जाइए आप, पापा जी तो हॉस्पिटल में है। ऐसे लड़ाई मत कीजिए, ऐसे अपशगुन भी होता है दीदी। मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोलूंगी, अगर आप मन से रुकना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर एक और बहन हमारी हो जाती, हम लोग को 3-3 बहन का साथ मिल जाता। पापा जी के ऐसा नाजुक स्थिति में ना हमें अपनों की जरूरत है दीदी। पापा जी का क्या भरोसा दीदी, वो तो बेचारा हॉस्पिटल में है। आप पापा जी से पूछिए ना, ओ पापा जी के अलमीरा में एक फाइल रखी हुई थी, उसमें पापा जी साइन नहीं किए थे, वो क्यों नहीं किए, थोड़ा पूछिए ना पापा जी से। या तो बोलिए हॉस्पिटल भिजवा दो वो फाइल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी कौन सा स्थिति में है हम लोग? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब काम पहले हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। पता नहीं कल को क्या होगा, ये घर ना कहीं मुसीबत न बन जाए। रखो फोन, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तुम्हें भी यही सब बात सोच रही है? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पापा जी बेटा या बेटी को दे, उनकी मर्जी होनी चाहिए। देखिए हम लोग ये सब बीच में नहीं पड़ते हैं, जो जिसका है वो दे दीजिए ना। बहुत बोल रही है तुम, रखो फोन। भाभी दीदी हमें कोई एतराज नहीं है, मैं आपके भैया से बात कर ली हूँ। आप हॉस्पिटल जा करके वो फाइल में साइन करवा लीजिए पापा जी से। भाभी मुझे नहीं चाहिए कुछ। भाभी मुझे समझ में आ गया, अभी अभी छोटी भाभी ने मुझे समझाई, वो मैं ऐसी भूल गई। मेरी माँ ने तो यही सिखाया था कि तुम्हारी भाभीयों का क्या है, मेरे जाने के बाद तेरा कुछ यहाँ छूट जाता है तो अपना हिस्सा वगैरह सब ले लेना। अरे दीदी कुछ तो आप सोचते हैं ना, जो आपके मुंह में आया वो सब कुछ आप बोलते गए। माँ जी ने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो समझ सकती थी ना। भाभी आप समझिए ना, माँ का आप दोनों बहुओं से कभी बनी ही नहीं, इसलिए मुझे माँ ये सब सिखा कर चली गई। मुझे समझना चाहिए था भाभी, वो तो छोटी भाभी ने मुझे बताया कि माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। भाभी अब मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। दीदी हम लोग कभी आपके साथ गलत किया ही नहीं, वो माँ जी की नासमझी थी। माँ जी हमेशा जो मन में उनको आया वो चीज उठा उठा के आपको देते गए, हमने कभी कुछ बोला? हमने कभी भी आप पर उंगली नहीं उठाई, और माँ जी का व्यवहार कुछ अलग ही था। दीदी मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि हर सास बुरी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारी सास अच्छी नहीं थी। हमारी सास ने हमें कभी सुख दिया ही नहीं और हमने आपको कभी तकलीफ दी भी नहीं। और वैसे भी दीदी ये हिस्सा तो मैं आपको दे दूंगी क्योंकि ये घर आपका भी है, क्योंकि आप इस घर की बेटी हैं। नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो गलती हो गई मेरे से, मैं इस घर में हिस्सा नहीं लूंगी। और भाभी मैं अस्पताल में जा करके रह लेती हूँ, पापा को देख लूंगी। आप बता दीजिए अगर आपका मन हॉस्पिटल में जाने का है तो आप चले जाइए, मैं घर पर रह लूंगी। दीदी आपको जो ठीक लगता है ना वही आप कर लीजिए। भाभी मुझसे गलती हो गई, पापा तो मेरे है ना, मैं ऐसे ही कुछ भी बोल गई भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, आप ना हॉस्पिटल में ही जाकर रुक जाइए और दूसरे दिन घर पर रुक जाइएगा, थोड़ा आपका आराम भी हो जाएगा। ठीक है भाभी मैं अभी चली जाती हूँ। ठीक है दीदी। तो भाभी दोनों भैया वहाँ हॉस्पिटल में भूखे ही होंगे ना, तो आप टिफिन बना करके दे देते हैं। हाँ हाँ दीदी दे देती हूँ ना। भाभी वो क्या है ना कि माँ ना थोड़ा जैसे तैसे बातें सिखा दी थी, इसलिए मैंने कभी आप लोग से बातें नहीं की। भाभी की क्या सुख होती है ना मैंने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा माँ के साथ लगी रही। मुझे आप लोग के साथ वैसे ही समान रिश्ते में ही बंद करके रहना चाहिए था। दीदी
आपका जब भी मन करे ना तब अपना मायके में आकर के रहिए। ये नहीं कि पापा जी की सेवा करना है तभी मैं आई हूँ। आपका जब मन करे माँ जी के सामने आप हक से आती थी ना, वैसे आप भी अपना हक समझ करके अपने भाई भाभी के पास आइए दीदी, कोई मना नहीं है। जी भाभी। और पूनम जल्दी जा अपने मायके, जा अपनी माँ को जाकर के देख ले। और तुम्हारे भाई और भाभी आते हैं ना तो आराम से यहाँ आ जाना। जी दीदी।